कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है। जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते। यानी मुर्गा बकरा बकरी पे आप क्यों जा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना चाहते हैं। कहां गाली गलौज आप कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान आपने खोली है। आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं। अरे तो क्या हो गया? इसका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को हम तो देश के कार्यकर्ता है। आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब दिया? आप जवाब नहीं मुसीबत देना आपने चाहते। खुद बुलाई। सवाल में जाहिलाना होगा तो जवाब किसने कब कहा? सेना के आप खुद लग रहे हैं वैसे, आप खुद लग रहे हैं वैसे, जैसे बात कर रहे हैं। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, कभी बकरी चाहिए, कभी जाहिल चाहिए। ये सब प्रजातियां यहाँ नहीं मिलती। ये आर पार का कार्यक्रम है, ये सब प्रजातियां यहाँ मिलती नहीं है। जहाँ मिलती हो वहाँ जाइए। हो सकता है कोई दफ्तर हो जहाँ ये प्रजातियां सारी मिलती हो। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, न्यूज एंकर अमित देवगन और कांग्रेस की प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में न्यूज एंकर अमित देवगन जी के एक सवाल सुनकर कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत इतना भड़क गए कि डिबेट में बदतमीजी की सीमा ही पार कर दी। असली बात यह है कि इन कांग्रेसी को जिसके सवाल पसंद आती है उसे निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं और जिसकी सवाल पसंद नहीं आती उसे गोदी मीडिया बोल के गाली दे देते हैं। आज की डिबेट में ठीक ऐसा ही हुआ। फिर आज भाजपा शहजाद पूनावाला और एंकर अमित देवगन जी ने मिलकर इस कांग्रेसी राजपूत को भयंकर रोस्ट करने के साथ साथ जो जलील किया वो सहन नहीं कर पाया राजपूत, फिर डिबेट छोड़ के भागना पड़ा उसे। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र जी, सवाल मेरा फिर आपसे वही है कि आप सेशन चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से और आप जानना चाहते हैं अमेरिका की भूमिका क्या है। शरद राव पवार, आई एम कोटिंग शरद राव पवार, एनसीपी प्रेसिडेंट एंड क्लोज अलाय ऑफ कांग्रेस पार्टी, व्हाट ही सेड कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में कुछ भी बताना सदन में तो संभव नहीं हो पाता। योर टेक। आइए देखते, मजा आएगा। हम सवाल करते हैं और हम कहते हैं कि क्या नाम संसद का सत्र चलाया जाए, और क्या नाम संसद का सत्र, तो अब तो युद्ध स्थगित हो चुका है ना। हमने युद्ध के समय तो संसद का सत्र नहीं मांगा, संसद का सत्र युद्ध काल के बाद मांगा है जब स्थगन हो गया। हमने सर्वदलीय बैठक मांगी जिसमें प्रधानमंत्री जी आए और सारी बातें करें। हमने तो कोई आलोचना नहीं करी प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी की तो आलोचना उनके पुराने मित्र हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार और गले मिलते हुए ट्रंप, क्या नाम भाषण देते हुए ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप के दोस्त नरेंद्र मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने की है। वो कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, वो आज अपनी बात से पलट के कह रहे हैं हमने समझौता करा है। मध्यस्थता में और समझौते में फर्क क्या होता है, बता दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोनों ग्रेट हैं। वहां का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिसको सेना ने बैठाया है, इमरान खान जीता हुआ कैंडिडेट जेल में और हारा हुआ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की कठपुतली प्रधानमंत्री है, और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनको दोनों को जो डोनाल्ड ट्रंप बराबर कर रहा है, उन पर नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। सुरेंद्र राजपूत, आपकी नाराजगी जायज है। जो आपने बात बोली कि प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को एक ही पलड़े पे रखना, ये गलती है और इसको अमेरिका के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, खासतौर पर जो डिप्लोमेसी पे लिखते हैं, वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रखना गलत होगा। मेरा सुरेंद्र राजपूत आपसे बड़ा सरल सवाल है, हमारे देश में सेना किसकी ऑर्डर्स को फॉलो करती है? मेरा सवाल आपसे ये, किसके ऑर्डर्स को फॉलो करती है हमारे मुल्क में भारत के संविधान के दायरे में? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अच्छा, सेना तो राष्ट्रपति के ऑर्डर को फॉलो करती है संवैधानिक रूप से, और राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपनी सलाह को मांगता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? भारत की सेना, प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी। हाँ, तो सुनिए ना, आपने पूछा संविधान से किसको मानती है, तो मैंने कहा राष्ट्रपति के ऑर्डर को मानती है। आपने और मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, 100%। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री और उसके आगे सुनिए, आगे भी प्रधानमंत्री को मानती है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री को मानती है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो भारत ने की प्रिसीजन ने, भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, ये हुआ तो मोदी के आदेश पे ही ना। 54 साल में पहली बार हमने टारगेट करके मारा।
54 इयर्स तक हमने नहीं मारा था। आतंकी हमले तो 1980 से हो रहे हैं। 90 के दशक में तो कश्मीरी हिंदुओं को बकायदा निकाला गया, उसके बाद भी कुछ नहीं करा। चलिए उसको आप आगे बढ़ाइए तो 26/11 से बड़ा आतंकी हमला ना इस देश में कभी हुआ था, ना ईश्वर करे कभी हो। लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ नहीं करा था, लेकिन इस बार करा है जिसको दुनिया मान रही है। क्या आपको नहीं लगता राष्ट्रहित में राजनीति को पीछे कर देना चाहिए? गुड क्वेश्चन। ट्रंप आज कह रहा है मैंने मध्यस्थता करी नहीं, सेना के ही इज प्लेइंग अ डबल गेम। भाई सवाल करते हैं तो सर जवाब तो सुनिए। जी जी सुन ही रहा तो हूं। अगर ट्रंप डबल गेम खेल रहा है तो ट्रंप कोई घसियारा नहीं है। ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है और नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, तो नरेंद्र मोदी जी उसको जवाब दें ना। नरेंद्र मोदी जी के वोट क्यों सिले हुए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ओके शहजाद नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? नंबर दो आगे भी थोड़ा सा 10 सेकंड और उसके बाद जब आप आ जाते हैं कि कहा साहब डीजीएमओ की क्या नाम रिक्वेस्ट के बाद क्या डीजीएमओ क्या नाम युद्ध विराम कराते हैं? ठीक है। ओके मैं टर्की और अजरबैजान पे उसके बाद आता हूं। ओके मैं सुरेंद्र जी से केवल ये इतना आगे करूंगा, मुझे मेरे बड़े प्रिय हैं, वो मेरी बात को शांति से सुने जैसे मैंने सुना। भाई 26/11 पर किसने क्लीन चिट दिया? हिंदू टेरर था। समझौता पर किसने दिया? पुलवामा पर किसने दिया? यहां तक कि पहलगाम में भी बोल दिया कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने कि हिंदुत्व फोर्सेस जिम्मेदार थे। तो कभी कभी लगता है कांग्रेस हो तो पाकिस्तान और टर्की के पैनलिस्ट की तो आवश्यकता नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए ये अभी भी कहते हैं सेना का हमने बुरी प्रशंसा की है। इमरान मसूद बॉडी काउंट मांग के सेना की प्रशंसा कर रहे थे। ये चन्नी जी जो प्लेन उड़ा रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे खिलौने के साथ, वो प्रशंसा कर रहे थे। अजय राय जो चन्नी जी मांग रहे थे सबूत दे दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक का, हम कभी सबूत मांगते रहेंगे हमेशा से, ये सम्मान कर रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं अभी उन्होंने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है, डबल गेम खेल रहा है और ट्रंप ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, गलत की। यही तो थरूर ने किया। यही तो थरूर ने जब कहा था तो थरूर को मीटिंग से बाहर निकाल दिया। अभी जो राजपूत जी का अभी बयान है ना कि ट्रंप जो है इस प्रकार से भी और उस प्रकार से बोल रहे हैं और उन्होंने गलत तुलना की, यही थरूर ने कहा। तो कल मीटिंग से हटाकर भाजपा ने उसको बाप बना लिया। क्यों कहा? अब बताइए अनाथ किसने बनाया अपने सांसद को? अमीश जी ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी देश के हित में बोलता है, चाहे वो थरूर हो, वो भाजपा का एजेंट बन जाता है या उसको अपशब्द बोला जाता है, या थरूर साहब को तो कल मीटिंग से निकाल दिया गया। उसके ऊपर मैं जवाब चाहता हूं कि क्यों आपने एक विदेशी नेता को अपनी राजमाता राजबाप बना दिया और थरूर अपने सांसद को अनाथ बना दिया? तो उस पर कोई जवाब नहीं। टर्की पर जब सवाल आया तो टर्की पर दोनों नेता इनके पवन खेड़ा है नाम, जयराम रमेश, टर्की पर तो कोल्ड टर्की हो गए। बोला कि वी विल गेट बैक। अरे गेट बैक किया तो गेट बैक करने में कितना टाइम लगता है? कहां गेट बैक करेंगे साहब? 1947 से ये टर्की पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है। तो क्या कर दिया इन्होंने? नेहरू जी ने लिखा टर्की बहुत अच्छा देश है। 71 में जब उन्होंने सपोर्ट किया, क्या किया? 1988 में नेहरू जी की बात कर रहे हैं। अब नेहरू जी की नहीं, इसमें मुझे रोकना। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं। देखिए नेहरू जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी अभी उनके अर्थक्वेक आया मदद पहुंचाई। बिल्कुल, अब मैं बता काम है। अब इसमें नेहरू जी को नहीं लाना चाहिए। मेरा पॉइंट, मैं अपनी सरकार का भी अकाउंट बताता हूं। 10 सेकंड। अभी आज की आपका शो शुरू होने से पहले हो सकता है आपकी ब्रेकिंग खबर भी आ जाइए कि हमने टर्की के जो एयरपोर्ट मैनेजिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हमने हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी टर्की के साथ रिलेशनशिप था उसको समाप्त कर दिया है। पूरे देश में आप देखें टूरिज्म से लेकर ट्रेडिंग तक सारी चीजें बंद की जा रही है। गजेंद्र शेखावत ने ऑफिशियल यूनियन मिनिस्टर के नाते स्टेटमेंट भी दिया है कि हम इस प्रकार की चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? आर्मीनिया और ग्रीस। देख लीजिए एक बार कि हमारे रिश्ते उनके साथ कितने बड़े हैं। और आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले 5 सालों में कौन बना? क्यों ये नहीं किया गया? उल्टा कांग्रेस ने तो टर्की में जाकर अपना दफ्तर खोल दिया। आज तक दफ्तर बंद करने की इनकी हैसियत नहीं है। पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव से, पूछ लीजिए उनके अलायंस पार्टनर यहां पे कौन है, दिख रही है मुझे? ओहो, आम आदमी पार्टी। यस, आम आदमी पार्टी से पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी तो टर्की के टप पे अपना जो वहां पे दफ्तर है उसको ताला लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बात है। सुरेंद्र राजपूत, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाहर के लोगों पे ज्यादा बिलीव कर रही है, भारतीय सेना भारतीय सरकार पे बिलीव नहीं कर रही है? क्या आपको लगता है कि इसका नुकसान आपको पहले भी हुआ है और आगे भी होगा? वाई, किस लिए? अमीश भाई प्लीज, जितने जाहिलाना और मूर्खतापूर्ण ये सवाल आपने दो किए हैं, इसका जवाब मुझे नहीं देना, नंबर 1। और नहीं, इसमें जाहिल वाली बात क्या है?
इसमें कि जहां मूर्ख पर- वाली बात क्या है मुझे समझ नहीं आई। आप जब पूछ रहे हैं तो आपको मूर्खता नहीं लग रही। अब जाहिल कौन है? क्या जयराम रमेश और पवन खेड़ा जाहिल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बताइए ना। सर या शरद राव पवार आपने बोला नहीं। देखिए, मैंने आपसे बहुत आराम से इत्मीनान से सवाल पूछा, आपने जो जवाब दिया उस जवाब का प्रत्युत्तर है ये। सुन लीजिए, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपके पास सारे उपकरण हैं, आप जब चाहे बीच में बोल सकते हैं। नहीं, अगर आपको आपने मैंने पूरा कोई भी मौका सवाल दिया। किया और मुझे आपको वो जब मेरा प्रश्न जाहिलाना ही जाहिल वाला अरे सवाल भाई, लग रहा है, जवाब तो सुन लीजिए नहीं, बड़े तो भाई। एक बात बताइए ना, जब सबूत भाई, नहीं, मैं तो सवाल आपसे तो हाथ जोड़ के जवाब पूछ सुन रहा हूं। लीजिए ना। मैं तो आपको पूरा सम्मान करते हुए सवाल पूछ रहा हूं। मैंने तो आपको बिल्कुल जाहिल नहीं बोला, मैंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोला। मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आपसे इत्मीनान से सवाल पूछा कि आपको बिलीव भारत के लोग भारत की सरकार पर है या पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है जो कांग्रेस पार्टी नैरेटिव चला रही है। पाकिस्तान भी यही नैरेटिव चला रहा है कि अमेरिका लेकर आया, और कांग्रेस पार्टी भी यही नैरेटिव चला रही है। बात तो सही है। अब बताइए। मुझे कितने समय आप अनइंटरप्टेड दे सकते हैं? चाहे बिल्कुल मैं आप कुछ बोलिए भी- सर, आप ही का वक्त है। आप देखिए हो क्या रहे। बस मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप कोई होता क्या है कि आप लोग मूल रूप से एक बहस में आप मुर्गों की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कराते, तथ्य नहीं आ पाते बहस में। पता नहीं जिस मुर्गा शुभ्रास्ता बकरा ने अच्छी बकरी बात पे कही, आप क्यों जा शुभ्रास्ता रहे हैं? की मैं बात तो जो भी सवाल कहेंगे- पूछ रहा हूं आपसे। अरे भाई, आपके साथ बड़ी दिक्कत है, आप चुप क्यों नहीं रह रहे? अरे कैसे चुप रहूंगा? आप मुर्गों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुर्गा। अरे कैसे चुप नहीं रहेंगे आ आप? रहा है आपको मुर्गी आपने अंडा मुझे मेहमान क्या के तौर दिखाई पे दे रहा बुलाया है? और क्या हो गया है आपको? आप खाने का कुछ मेहमान मन के कर रहा है तौर पे क्या? बुलाया है और आप यहाँ पर सिर्फ सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ गाली गलौज कराना अरे चाहते हैं। कहां गाली गलौज आप कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मोहब्बत यहाँ की पर? दुकान आप इस आपने बहस खोली को- है, गाली गलौज आप कर रहे हैं, गुस्से में भी आप है, मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरे इतना समय गुस्से में का क्यों है? भारत सम्मान जीता है कीजिए। भाई। अमीश देवगन, इतना गुस्से में क्यों है? अमीश भारत देव- जीता है। अमीश देवगन, वर्ड मेरे ऑर्डर भारत समय की का तारीफ कर रहे हैं, सम्मान आपको कीजिए। गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे समय का सम्मान कीजिए। अरे महाराज, आपका सम्मान है, समय का तो सम्मान है मेरे ही। समय का सम्मान करो। आप भी अमीश समय का देवगन। सम्मान नहीं और कर रहे। ये अमीश देवगन और न्यूज चैनल की अगर ये भाषा है कि कांग्रेस को नहीं बोलने देना है, तो मुझे बुलाया क्यों? अरे क्यों नहीं बोलने देना है? कांग्रेस को देश का प्रमुख विपक्षी दल है, क्यों नहीं अरे बोलने भाई, देना लगातार कांग्रेस आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं। को? अरे आप 5 सेकंड में बोल जा रहे हैं, 2 आप मिनट का मुर्गे पे सवाल जा रहे करते हैं हैं और 5 अब सेकंड मुझे में बोल डर है जाते हैं। बकरी और बकरे पे न चले मैं जाए बिल्कुल इसके बाद। जाऊंगा, क्योंकि आप मुर्गों की बोलिए। तरीके से लड़ा रहे हैं। आप नाराज अब मेरी हो रहे बात पे हैं, आइए। आप नाराज हो रहे हैं। अब मुर्गे, मेरी बात आप मुर्गे पे जा रहे हैं। नाराज नहीं, आप तो मुर्गा क्योंकि खाते आप नहीं है, मुझे मुर्गे पता और नहीं है बकरे मुर्गा लड़ा खाते रहे हैं कि हैं। नहीं खाते। मैं फिर से कहता हूं, हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं अभी मैं फिलहाल। फिर बोलिए, से चलिए। कहता हूं, बोलिए। मैं फिर से कहता हाँ, बिल्कुल आप मुझे पता है कि आप किसके भांजे हैं, किसके भतीजे हैं, आप अरे तो शाकाहारी क्या हैं, हो मैं गया? जानता हूं। नहीं, और वो इसमें मेरे ये क्या? साथ हर इससे क्या तरीके हो से बैठ जाएगा? के खाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? किसके भांजे हैं, किसके क्यों आप भतीजे कह हैं, रहे हैं दुनिया को पता शाकाहारी है। है, मांसाहारी नहीं, है? मतलब कमाल की बात है इसमें, मतलब यू आर गेटिंग टू पर्सनल। अब आप इतना पर्सनल हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां जाए। मैंने आपके सम्मान ठीक रखिए। आपका निशाना भाजपा होनी चाहिए, मीडिया नहीं। एंकर का आपका निशाना क्यों है भाई? एक संपादक आपका निशाना क्यों है? चाइनीज गाइडेंस सिस्टम। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में न्यूज 18 का संपादक काम करेगा तो शहजाद पूनावाला को आज हम तक तो पे देश बहस में के चले जाना कार्यकर्ता है। हैं, शहजाद भाई, हम भारत अपना वर्ष के टाइम खराब कार्यकर्ता कर रहे हैं, हम भारतीयता काहे को को प्रमोट अपना करते टाइम खराब हैं। कर रहे मैं हैं? पाकिस्तान के एजेंडे में नहीं बसना चाहता, मैं भारत को प्रमोट करता हूं। सवाल का जवाब कर्नल नहीं लेना दानवीर पता चाहते। नहीं, कर्नल दानवीर आप भी तो मुझसे सेना के सवाल हैं। का जवाब, आपने सवाल किया, आपने क्या जवाब सवाल दिया? किया, आप जवाब नहीं मुसीबत लेना आपने चाहते। खुद बुलाई, मुसीबत आपने खुद बुलाई, आप ही ने बुलाई जी ना। नहीं, आपने मैंने जाहिर कोई वाली बात मुसीबत नहीं बोली, बुलाई। तो जाहिर अरे आपने मैंने शुरुआत तो कोई खुद करी। ये शुरुआत और मैं मैंने फिर नहीं से करी, कहता हूं, शुरुआत जाहिलाना आपने खुद सवाल। करी। जब पहला मैं फिर से सवाल कहता पूछा हूं, गया तो शुरुआत सवाल आपने करी। अगर जब जाहिलाना शुरुआत होगा करेंगे तो तो पूरा जवाब भी वही सुनेंगे मिलेगा। जवाब। ये अमीश देवगन का सवाल में कार्यक्रम अगर है। जाहिलाना होगा तो वो जवाब नहीं, तो किसने आपको कब तो कहा, आपकी- सेना आप के खुद ही लग रहे हैं शौर्य के वैसे, पराक्रम पर आप खुद ही लग रहे हैं भारत वैसे में जैसे आप कांग्रेस बात ने कर कब रहे उंगली हैं। उठाई? देखिए, इतना समय मैं अपना उठाई बर्बाद उंगली? नहीं कर सकता आपके ऊपर कब कि उंगली आप उठाई? यही सब करते रहें। कभी मुर्गा चाहिए, कभी बकरा चाहिए, मैं कभी फिर बकरी से चाहिए, कहता हूं, कभी जाहिल मैं चाहिए। फिर से ये सब कहता हूं, प्रजातियां अमीश यहाँ नहीं देवगन, मिलती। ये मैं आर फिर पार से का कहता कार्यक्रम हूं, है, अमीश ये सब देवगन, प्रजातियां यहाँ आप मिलती मूल नहीं रूप से है। हमारे जहां मिलती सवाल हो का वहां जवाब नहीं जाइए। लेना हो सकता है चाहते। कोई दफ्तर हो जहां ये प्रजातियां सारी मिलती हो, मुर्गा, बकरा, बकरी, उल्लू सब मिलते हो, वहां जाइए। ओके।
नहीं, you wasted your time, it is your time. Audio, put his audio down now. इन्होंने खुद वेस्ट करा अपना टाइम भाई, not my responsibility. अमीश जी, Your call. दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।